नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुक विद मीनाक्षी में। आज हम बनाएंगे बिना दाल भिगोए मूंग की दाल से बर्फी। मूंग की दाल की बर्फी तो आपको पता ही होगी कि कितनी स्वादिष्ट होती है। जैसे मूंग दाल का हलवा होता है, बिल्कुल वैसे ही बर्फी भी बनती है। बहुत ही सॉफ्ट और बिना मावे की बनाकर हम तैयार करेंगे। आज का यह वीडियो देखने के बाद आप तुरंत ही बनाना चाहोगे इस तरह से मूंग की दाल से बर्फी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इस रेसिपी को। मूंग की दाल से बर्फी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप मूंग दाल ली है। तो मैंने इस मूंग की दाल को पहले ही अच्छे से धो के सुखा लिया था धूप में। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैंने इसे पहले ही धो के सुखा लिया था। इसके बाद हम इसे इस तरह से मिक्सी का जार ले लेंगे और उसमें पीस लेंगे, बारीक फाइन पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होगा तो भी चलेगा, हमें बिल्कुल दरदरा सा ही पाउडर बना के तैयार करना है। उसके बाद हम इस तरह से छलनी से छान लेंगे। आपके पास जो भी छलनी है उस तरह से उसमें आप छान लीजिए। इस तरह से हमने दाल को छान लिया है। अब यहाँ पे कुछ मोटी मोटी दाल है जो बच गई है, तो इसे आप वापस से पीस लीजिए, या आप उस दाल को दाल बनाते समय उसमें बना सकते हो दाल में डाल करके। तो यहाँ पे हम गैस पे रख देंगे कढ़ाई। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है लगभग आधा कप घी पिघला हुआ। तो घी हल्का सा गर्म होते ही इसमें हम डाल देंगे जो हमने मूँग की दाल का पाउडर बना के तैयार किया, बस उसे ही, और अच्छे से बढ़िया से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब जैसे ही यहाँ पे हल्का सा घी गर्म होने के बाद मैंने यहाँ मूंग की दाल वाला पाउडर डाला है। तो आप इसके पहले आप 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच सूजी डाल के इसमें पहले भून लीजिए घी में, क्योंकि मैं डालना भूल गई थी, क्योंकि मेरी बेटी परेशान कर रही थी तो मैं इसमें भून नहीं पाई। तो मैं इस वजह से मैं बाद में डालूँगी, तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। मुझे यहाँ दाल को भूनते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो गए हैं और देखिए घी भी छूटने लगा है। तो इसी तरह से हम और भून लेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही हमें भूनना है। तो देखिए इस तरह से मैं अब यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच बेसन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही घी गर्म हल्का सा होते ही उसमें आप पहले घी बेसन भून लीजिए और उसमें सूजी भी डाल लीजिए। तो मैंने यहाँ 1 चम्मच सूजी ले ली और 1 चम्मच बेसन ले लिया है। तो यहाँ पे आप इस तरह से डाल के पका लीजिए, या तो आप पहले भी भून सकते हो, क्योंकि मैं पहले डालना भूल गई थी, मैंने आपको बताया। तो इस तरह से मैं सूजी और बेसन डालने के बाद और 3 से 4 मिनट तक और बढ़िया से अच्छे से भून लूँगी मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि ताकि अच्छे से पक जाए। बेसन इसलिए डाला है क्योंकि इससे बाइंडिंग अच्छी होती है और अच्छे से हमारी जो बर्फ़ी है अच्छे से जम के तैयार हो जाएगी। और अच्छे से हम और पका लेंगे, लगभग 2 से 3 मिनट तक और पका लिया है मैंने। तो देखिए घी छूटने लगा है, दाल का कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। तो साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लगभग 3 से 4 चम्मच दूध मैं यहाँ इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हम बिना दाल को भिगोए उसकी बर्फ़ी बना रहे हैं। तो जो हल्की सी कुछ मोटी मोटी जो दालें रह जाती है तो वो अच्छे से पक भी जाएगी। तो इस तरह से दूध डालने के बाद हम अच्छे से पका लेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स भी हो गई है और ये बढ़िया से पक भी गया और कलर भी बढ़िया सा आ गया है। अब मुझे यहाँ दाल को मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं। तो ये बढ़िया से पक भी गई है, कलर भी चेंज हो गया है। तो मैं इसे साइड से ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। अब वापस से हम गैस पे रखेंगे पैन या कढ़ाई। तो मैंने यहाँ पैन छोटा वाला ले लिया है, इसमें मैंने 1 कप चीनी ले ली है और आधा कप पानी ले लेंगे। अब यहाँ पर हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, हमें यहाँ पर सिर्फ चिपचिपी ही चाशनी बनानी है। तो इस तरह से हम चाशनी बना के तैयार कर लेंगे। अब मैं यहाँ चीनी से बना रही हूँ, आप चाहें तो गुड़ से भी बना सकते हो। गुड़ भी बहुत ही अच्छा रहता है, चीनी से भी ज़्यादा अच्छी बन जाती है। देखिए हमारी चिपचिपी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। इसे हम ठंडा होने के लिए साइड से छोड़ देंगे। चिपचिपी चाशनी बन गई है तो हम वापस से दाल वाली कढ़ाई को वापस से गैस पे रखेंगे। अब जो दाल वाला मिश्रण है ये ठंडा हो गया है, तो मैं साथ ही यहीं पे डाल रही हूँ इसमें मिल्क पाउडर 3 चम्मच मैंने लिया है। इससे ज़्यादा नहीं लेना है हमें, पर आपको लगे तो आप थोड़ा और डाल लीजिए। अभी गैस की लो बंद है, मैंने गैस को ऑन नहीं किया है क्योंकि अभी ठंडी जो दाल का मिश्रण ठंडा हो गया है, बस उसी में हमने इस तरह से मिक्स कर लिया है मिल्क पाउडर को। मैंने यहाँ ठंडा होने के बाद मिल्क पाउडर इसलिए मिलाया था क्योंकि बिल्कुल भी लम्स ना रहे, बिल्कुल भी गुठलियाँ ना बने और अच्छे से मिक्स हो जाए, सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो जाए। तो देखिए मैं यहाँ पे मैंने वापस से गैस को ऑन कर दिया है और चाशनी भी मैंने डाल दी है। अब यहाँ पे चाशनी डालने के बाद मैं लगभग 2 मिनट तक और अच्छे से पका लूँगी, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, ताकि दाल और अच्छे से पक जाए। देखिए सभी चीज़ें अच्छे से बढ़िया से मिक्स हो गई है इस तरह से। अभी साथ ही मैं यहाँ पर डाल दूँगी थोड़े से कुनकुने पानी में मैंने इस तरह से फूड कलर को घोल लिया था। आपको जो भी कलर पसंद हो उस तरह से आप बना सकते हो बर्फ़ी को उस कलर में। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम फूड कलर को भी। देखिए दाल बढ़िया से पक भी गई है, खुशबू भी बहुत बढ़िया से आ रही है। तो साथ ही मैं यहाँ पे डाल दूँगी लगभग आधी चम्मच इलायची पाउडर। अगर आप पसंद करते हो तो डालें, या आप उसके बिना भी बना सकते हो। अब यहाँ पे इलायची पाउडर डालने के बाद बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़े से बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, अब मैंने यहाँ नहीं डाले हैं। अगर आपके यहाँ बच्चे नहीं खाते हैं ड्राई फ्रूट्स तो आप इसमें इस तरह से डाल के बना के दे सकते हो।
और आप भी बनाइए इस तरह से मूंग की दाल से बर्फ़ी। झटपट बन भी जाती है और घर में रखे सामान से ही बन जाती है, हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और इतनी टेस्टी बनती है कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि इस तरह से झटपट बन के तैयार हो जाती है बर्फ़ी इस तरह से घर में ही। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि बर्फ़ी के लिए हमारा जो मिश्रण तैयार है या नहीं। तो मैं देखिए ठंडा होने के बाद छोटी सी बोल बना के दिखाऊंगी। अगर आपके हाथों में चिपके तो आप थोड़ी देर और पका लीजिए। तो देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, तो मैंने यहाँ इसे अब इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाऊंगी। अगर आपको हाथों में चिपचिपा लगे और चिपक रहा है तो आप थोड़ी देर और पका लीजिए। अब मैंने यहाँ गैस को बंद कर दिया, इससे ज़्यादा मैं नहीं पकाऊंगी। तो अब आप ले लीजिए बर्फ़ी वाली ट्रे या थाली में जमा लीजिए। तो मैंने यहाँ घी से ग्रीस कर लिया था। तो देखिए उस मिश्रण को हम थाली में निकाल लेंगे। आप चाहे तो बटर पेपर भी रख सकते हो, इससे निकालने में आसानी हो जाती है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे और मैंने यहाँ थाली पर अच्छे से फैला लिया है, चम्मच की सहायता से भी गर्म है। इस तरह से आप बर्फ़ी को बना के घर में कभी भी तैयार कर सकते हो और किसी भी त्यौहार पे आप इस तरह से बना सकते हो। मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी भी मिलती है और पता भी नहीं होता है हमें कि वह किस घी तेल में बनाई है। बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं लगता है, बहुत ही कम सामान में बन के तैयार भी हो जाती है घर में बिल्कुल आसानी से। मैंने यहाँ थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा दिया है, जिस तरह से मार्केट में मिलती है ना मिठाइयाँ, बिल्कुल उसी तरह से। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने डाल दिए इस तरह से। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो आप डाल सकते हो। अब यहाँ पे मैं चम्मच की सहायता से ड्राई फ्रूट्स को इस तरह से सेट कर दूँगी क्योंकि अभी गर्म है। अब इसे आप पंखे के नीचे 6 से 7 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए, ये ऐसे ही सेट हो जाएगी। या आप फ्रिज में भी ठंडा होने के लिए छोड़ सकते हो। तो मैंने यहाँ इससे रख दिया था लगभग 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। आप चाहे तो पंखे में भी रख सकते हो। तो देखिए बिल्कुल बढ़िया से सेट हो गई है। अब आपको जिस तरह से भी कट करना है आप उस तरह से कट कर लीजिए। मैं यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर रही हूँ। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप छोटे टुकड़ों में ही कट कीजिए। तो आपने देखा ना कितनी जल्दी है बर्फ़ी बन के तैयार भी हो जाती है, हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और बहुत ही कम सामान में बन के तैयार भी हो जाती है। और मैंने जब इस तरह से मूंग की दाल से बर्फ़ी बनाई, मैंने भी पहली बार ही बनाई, लेकिन इतनी टेस्टी बन के तैयार हुई कि सभी को बहुत पसंद आई। और आप भी बनाइए, आपके यहाँ भी बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आने वाली है। तो आप कब बना रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट बनी है। और आप कब बना रहे हो मूंग की दाल से बर्फ़ी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू, बाय।